12 जुलाई 2021 को कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने फ्लड रिपोर्ट किया। यूनाइटेड किंगडम सबसे पहली कंट्री बनी जिसने फ्लड रिपोर्ट किया। उसके बाद 7 अलग अलग कंट्रीज इसी लिस्ट में ऐड होती चली गई। ये 7 कंट्रीज हैं इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड नीदरलैंड। बेल्जियम की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एनिलीज नरलिंदन ने इस कैटास्ट्रॉफिक फ्लड को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल डिजास्टर आवर कंट्री हैज एवर नोन। इस फ्लड की वजह से फैटेलिटीज रिपोर्ट की गई हैं। वाइड स्प्रेड पावर आउटेजेस यानी कि जगहों पर भारी मात्रा में बिजली की कटौती की गई है। फोर्स्ड इवैक्यूएशंस यानी लोगों को मजबूरन अपने घरों को खाली कर बाहर जाना पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के परखच्चे उड़ गए हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी भारी नुकसान हुआ है। यूरोपियन यूनियन इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी ERCC ने यूरोपियन कंट्रीज को बताया कि यह सबसे बड़ा डेडलीस्ट फ्लड रिपोर्ट किया गया है अब तक। द यूरोपियन फ्लड अवेयरनेस सिस्टम यानी कि EFAS ने यूरोपियन अथॉरिटीज को बताया है पहले से एडवांस में अलर्ट जारी करके कि लोगों की जिंदगी खतरे में है। तबाही के ऐसे मंजर को देखकर बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर डे क्रू ने 20 जुलाई को नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जर्मनी, 166 पीपल वर काउंटेड डेड। 16 जुलाई 2021 को 1300 पीपल वर स्टिल मिसिंग फ्रॉम जर्मनी। फ्लड की वजह से मोबाइल नेटवर्क शटडाउन कर दिए गए थे और ये एक लोगों के मिसिंग होने का कारण हो सकता है बिकॉज पीपल वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। 1500 से भी ज्यादा पुलिस, सोल्जर, इमरजेंसी सर्विस वर्कर्स को जर्मनी के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया है। द जर्मनी वेदर सर्विस यानी कि जर्मनी की मौसम सेवा ने बताया कि जर्मनी के कुछ एरियाज में बारिश पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हॉर्स्ट सीहोफर ने क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट कर दिया ओवर फ्लड वार्निंग एंड नेशनल रिस्पांस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली डाटा और अलर्ट रिलेटेड टू फ्लड यूरोपियन अथॉरिटीज को भेज रही थी। वो कंटिन्यूअसली टच में थे एक दूसरे के। 15 जुलाई 2021 को जर्मनी की गवर्नमेंट ने ट्रेन सर्विस को सस्पेंड कर दिया। 16 जुलाई 2021 को जर्मनी की गवर्नमेंट ने ड्रोन की मदद से डैम्स की कंडीशन को लोकेट किया। जब ये फ्लड नीदरलैंड में आया तो नीदरलैंड बेस्ड नीदरलैंड मीटियोरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोड रेड जारी किया। कोड रेड का मतलब होता है हाईएस्ट वार्निंग फ्लड को देखते हुए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। रोमेनिया में 220 लीटर से ज्यादा पानी पर स्क्वायर मीटर में 4 घंटे से ज्यादा वर्षा है। 15 जुलाई को स्विट्जरलैंड की वेदर सर्विस ने वार्न किया कि हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इस फ्लड की वजह से यूनाइटेड किंगडम की लंदन फायर ब्रिगेड ने 1000 कॉल्स रिसीव किए थे। ज्यादा बारिश होने की वजह से सीवर सिस्टम ओवरफ्लो हो गया और थेम्स वाटर जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक वाटर सर्विस है, उन्होंने 2500 यानी कि 2500 कॉल्स रिसीव किए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल ने बताया कि इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो शॉक में है और जो फैमिलीज मर गई या जो फैमिलीज मिसिंग है उनके साथ उनकी पूरी सिंपैथी है। मालू ड्रेयर जो कि मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं रिलैंड पैलेटिनेट स्टेट के, उन्होंने रीजनल पार्लियामेंट को बताया देयर आर पीपल डेड, देयर आर पीपल मिसिंग एंड देयर आर पीपल इन डेंजर। वी हैव नॉट सीन सच अ डिजास्टर, इट इज रियली डिवास्टेटिंग। 16 जुलाई 2021 को जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया उन जगहों पर जिन जगहों पर फ्लड ने सबसे ज्यादा हिट किया था। 17 जुलाई 2021 को जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओलफ जॉल्स ने 300 मिलियन यूरो का फेडरल इमरजेंसी एड अनाउंस किया। द यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल एंड द यूरोपियन कमिश्नर फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट जन्नेस लियोनार्सिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो लोग मर गए उनके साथ हमारी भावनापूर्ण श्रद्धांजलि है और यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से तैयार है मदद करने के लिए।
14 जुलाई 2021 को यूरोपियन यूनियन सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया गया, जहां पर फ्रांस ने एक हेलीकॉप्टर के साथ साथ फ्लड रेस्क्यू टीम भेजी बेल्जियम की तरफ। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम हर तरह से नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए तैयार हैं और हम हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर साइड इटली एंड ऑस्ट्रिया ने भी फ्लड रेस्क्यू टीम भेजी बेल्जियम की तरफ। साइंटिस्ट ने इस नेचुरल डिजास्टर के कॉज का रीजन एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज को बताया। सीधी, साफ और आसान भाषा में बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा गर्मी होने की वजह से ज्यादा इवेपोरेशन हुआ, ज्यादा इवेपोरेशन की वजह से ज्यादा क्लाउड फॉर्म हुआ और ज्यादा क्लाउड फॉर्म होने की वजह से ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से ज्यादा तबाही हुई। क्लाइमेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि वेदर और क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, और उन्होंने क्या बताया कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कॉजिंग मोर हीट, मोर लैंडस्लाइड, मोर अर्थक्वेक, मोर फ्लड, मोर ड्राउट। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि वी नीड मोर एक्शन अगेंस्ट दिस क्लाइमेट चेंज। इसके साथ इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी ऐड किया कि वी शुड नॉट प्ले विद द सेंसिटिव क्लाइमेट सिस्टम।